हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ देने का आनंद लेने के आनंद से ज़्यादा है। देने का आनंद पाने के आनंद से अलग है। लेने का आनंद बचपना है। देने का आनंद वयस्कता है। वास्तव में लेना एक भिखमंगा का स्वभाव है, पर देना अमीरी है। हम देने के स्वभाव को विकसित करें। आज के सुसमाचार में जो विधवा है, देने वाली है, कुछ नहीं पर उससे भी उसने देना सीखा है। यह ईश्वर पर सबसे ऊंचे विश्वास का लक्षण है। 34वां सामान्य सप्ताह 25 नवंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 5 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 4 तक। जीवन के उतार चढ़ाव और कठिनाइयाँ हमारे जीवन को मजबूती और जुझारूपन से भरती हैं। आज के पहले पाठ में उन कर्मठ, साहसी, जुझारू वीरों को दिव्य दृश्य में संत यूहन्ना देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर ईश्वर की मर्जी पूरी किए, दुख उठाए, कष्ट झेले, यहाँ तक कि मृत्यु भी झेले। सुसमाचार में विधवा के आनंद जो उसके जीवन में दान देने से है, उसका जिक्र है। देने का आनंद सबसे बढ़कर है। कहते हैं धनी और गरीब का असली कारण देखने में है और देने में है। कोई व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि वह धनी की तरह नहीं देखता। धनी गरीब से अलग देखता है। आप देखें धनी और गरीब समय को कैसे देखते हैं। धनी समय को बड़ा महत्व देता है। धनी के लिए समय भी पैसा है। गरीब उसे देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसे गंवाता है। आज के सुसमाचार में दान देने वाली विधवा महिला का जिक्र है। कहा जाता है जो हम देते हैं वह हमारे पास फिर बढ़कर और लौटकर आता है। ज़्यादा देने की भावना और ज़्यादा देने की क्षमता, ये दोनों ही धनी और जिम्मेदार धनी व्यक्ति के लक्षण हैं। विधवा एक प्रतीक है। उसके घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, इसलिए विधवा करोड़ों गरीब व्यक्तियों का प्रतीक है जो अपने पास जो है उससे भी वह अच्छे कार्य के लिए, ऊंचे कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए अपनी धन को ईश्वर को समर्पित करती है। बात धन के कम या ज़्यादा होने का नहीं है, बात समर्पण और देने की भावना का है। वह जो देना जानता है, खाली करने के लिए उत्सुक है, आतुर है, उसकी आदत, जिसने देने की आदत बना ली, वह उसके स्वभाव को प्रकट करता है, उसके विश्वास को प्रकट करता है। मसीही होने के नाते हम देने के स्वभाव को विकसित करें। वास्तव में देने की क्षमता पाने की क्षमता को बढ़ाता है। देने में अहंकार नहीं,
लेकिन हमारे देने के प्रभाव का हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। जब हम देते हैं तो देने का आनंद अद्भुत है। प्रकृति देने वाली है, पेड़ पौधे देने वाले हैं, जमीन उपज देने वाली है, सूरज प्रकाश देने वाला है, नदियां पानियों द्वारा जीवन देने वाली हैं, सारी सृष्टि तो देने वाली है। फिर मनुष्य को भी देने वाला बनना है। हम कुछ समय मौन हो जाएं, कृतज्ञता प्रकट करें ईश्वर पर कि हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। इसलिए परिवार में प्रार्थना करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें। जो भी हम हैं, जो भी हमारा है, ईश्वर का दिया हुआ है। और जब हम धन्यवाद के साथ कृतज्ञतापूर्वक अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हम पाने के और अधिकारी होते हैं। हम कृतज्ञता से भर जाएं। ईश्वर हमारा प्रेमी पिता सारी सृष्टि और सब कुछ हमारी अच्छाई और बेहतर के लिए देने को तत्पर हैं। अगर आप प्रभु से जुड़े हैं, प्रभु को समर्पित हैं, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका रोजगार आशीष भरा होगा। आमीन।